राहुल गांधी ने भले ही चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया हो और उसे नवजोत सिंह सिद्धू ने कबूल भी कर लिया हो, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं है। चन्नी के सीएम कैंडिडेट घोषित होते ही सिद्धू तो खामोशी से बैठ गए, लेकिन उनकी जगह उनकी पत्नी नवजोत कौर और बेटी राबिया ने चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दूसरी तरफ सिद्धू ने पार्टी का प्रचार करना बंद कर दिया। सिद्धू बार बार इस बात के संकेत दे रहे हैं कि सीएम का चेहरा चन्नी बने हैं तो पार्टी के प्रचार का जिम्मा भी उन्हीं का है। इसका नजारा खुद प्रियंका वाड्रा ने भी देखा है। जब प्रियंका की रैली में सिद्धू को भाषण देने के लिए बुलाया गया तो सिद्धू ने साफ तौर पर ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि भाषण चन्नी से करवाओ। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल प्रियंका गांधी कांग्रेस कैंडिडेट बलबीर सिंह गोल्डी के समर्थन में प्रचार करने धुरी गई थी। इस सीट से आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत सिंह मान चुनाव लड़ रहे हैं। मंच पर प्रियंका वाड्रा, नवजोत सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई और नेता मौजूद थे। जब बलबीर सिंह गोल्डी की पत्नी सिमरन खंगुरा ने नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लिया तो उन्होंने रैली में लोगों को संबोधित करने से इनकार कर दिया। चरणजीत चन्नी के साथ बैठे नवजोत सिद्धू खड़े हुए और हाथ से इशारा करते हुए कहा कि वह नहीं बोलेंगे। उन्होंने चरणजीत चन्नी की ओर इशारा किया कि वे अगले वक्ता होंगे। सिद्धू और उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू और बेटी राबिया सिद्धू समेत उनके परिवार के सदस्य पिछले एक सप्ताह के दौरान कई बार अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया ने अमृतसर पुर में अपने पिता के लिए प्रचार करने के दौरान कहा कि उन्हें चन्नी की स्थिति पर संदेह है। करोड़पति गरीब नहीं हो सकते। चरणजीत सिंह चन्नी गरीब नहीं है, उनका बैंक खाता चेक करें। वहीं जब सिद्धू से ये पूछा गया कि क्या चन्नी गरीब हैं, इस पर सिद्धू ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सिद्धू ने कहा कि चन्नी मेरा छोटा भाई है। मैं आपको अपनी आय के बारे में बता सकता हूं। मैं पहले एक साल में 20 से 30 करोड़ रुपए कमाता था, लेकिन आज मेरी मासिक आय 60,000 से 70,000 रुपए प्रति माह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में अपने बेतरतीब बयानों से लगातार चर्चा में बने हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के साथ जनता ने एक बार फिर से खेला कर दिया है। बनारस में 7वें चरण के मतदान के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया में अपने बेटे के लिए पहुंचे राजभर को देख लोगों ने जमकर नारेबाजी की और राजभर से मजे ले लिए। बनारस की 8 विधानसभा सीटों के लिए सभी दलों के कई उम्मीदवार नामांकन करने पहुंच रहे थे। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर शिवपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी व सुभाषपा के संयुक्त प्रत्याशी अरविंद राजभर के नामांकन में पहुंचे थे। वाराणसी में अपने बेटे अरविंद का नामांकन कराने आए राजभर के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में वकीलों ने जमकर हूटिंग की। राजभर को देखते ही वकीलों ने परिसर में ही जय श्री राम का नारा लगाया। इसके जवाब में ओम प्रकाश राजभर के समर्थकों ने जय अखिलेश का नारा लगाया। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकलते ही ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों ने उनके साथ अभद्रता की है। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से सुरक्षा की मांग भी की। बनारस की शिवपुर सीट से पहले ओम प्रकाश राजभर ही चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन क्षेत्र में उनका विरोध हुआ और वो जितनी बार भी प्रचार करने गए लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसीलिए हार के डर से बौखलाए राजभर अपनी परंपरागत सीट गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने चले गए। हालांकि यहां भी उनकी हालत खराब है, क्योंकि भाजपा ने कालीचरण राजभर और बसपा ने शिवपाल यादव की करीबी सादाब फातिमा को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर अपना नामांकन पहले ही दाखिल करा चुके हैं। इस बार यूपी चुनाव में सपा के साथ सुभाषपा गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। वहीं इस चुनावी मौसम में ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों से भी खूब किरकिरी करा रहे हैं। लगातार अपने उल्टे सीधे बयानों से वो अपनी भद्द भी पिटवा रहे हैं। कभी वो खुद को राजनीति का गब्बर बताते हैं तो कभी कहते हैं कि उनकी सरकार आई तो मोटरसाइकिल पर 3 सवारी बैठने पर चालान नहीं कटेगा। वहीं वो सीधे तौर पर योगी और अमित शाह के अलावा अनुप्रिया पटेल पर भी हमला कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल भाजपा के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड के 9 जिलों की 55 सीटों के लिए मतदान हुआ है। अगले चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। फिर 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होना है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच माफिया मुख्तार अंसारी ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करते हुए सबको चौंका दिया। मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनाव मैदान में उतरेंगे। करीब 3 दशक बाद यह पहला मौका होगा जब अंसारी चुनाव मैदान में नहीं होंगे।
मुख्तार अंसारी ने अपनी सीट अपने बेटे अब्बास अंसारी को सौंप दी है। अब्बास ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा ने अब्बास अंसारी को टिकट दिया है। इस सीट पर अब्बास अंसारी के खिलाफ भाजपा ने अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अशोक सिंह मऊ के चर्चित ठेकेदार अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह केस के पैरोकार हैं और उनके भाई भी हैं। बता दें कि ठेकेदार मन्ना सिंह और राजेश राय की 29 अगस्त 2009 को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक मुख्तार अंसारी लगातार 5 चुनावों में जीत दर्ज कर चुके हैं। पिछले हफ्ते मुख्तार अंसारी ने नामांकन के लिए अदालत से इजाजत मांगी थी। अदालत ने उनके वकील और अन्य लोगों को जेल में जाकर नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की इजाजत भी दे दी थी। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पहले दिन उनके अधिवक्ता दरोगा सिंह ने कोर्ट से सारी प्रक्रियाएं पूरी करवाई थी। जेल में मुलाकात के लिए सभी 22 लोगों की RT-PCR जांच भी हुई थी। मुख्तार अंसारी के लिए सुभाषपा के नाम पर नामांकन पत्र लिया गया था। इस बीच सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने यह कहकर भी माहौल को गर्मा दिया था कि मऊ सदर से मुख्तार या अब्बास दोनों में से कोई भी लड़ सकता है। आखिरकार यह तय हुआ कि मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्तार के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी विरासत अपने बेटे अब्बास अंसारी को सौंप दी है। दरोगा सिंह ने कहा कि मुख्तार अंसारी ने अपनी विरासत अब्बास अंसारी को सौंप दी है। अब अब्बास ही चुनावी राजनीति में रहेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी ने मऊ सदर और बेटे अब्बास ने घोसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की परंपरागत सीट पर पहली बार मुख्तार घराने ने मजबूत दस्तक दी थी। तब बसपा के प्रत्याशी अब्बास अंसारी 81,295 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं इस चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी फागू चौहान को 88,298 वोट मिले थे और वो जीत गए थे। इस बार घोसी विधानसभा सीट पर भाजपा से सपा में आए मंत्री दारा सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश का मौसम इन दिनों चुनावी है। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव चल रहे हैं और राजनेताओं के बयानों से सियासी सरगर्मियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। एक इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान पर दिए गए अपने बयान से सभी को चौंका दिया। योगी ने कहा कि आजम खान जेल से बाहर आए या खुद अखिलेश यादव नहीं चाहते, क्योंकि आजम अगर बाहर आए तो अखिलेश की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। योगी के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, तो वहीं कई चुनावी जानकार मानते हैं कि अब अखिलेश यादव पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो आजम के पक्ष में बोलें और उन्हें जेल से बाहर आने में मदद करें। एक सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव ईमानदारी से बताएं कि वे चाहते क्या हैं। सीएम योगी ने कहा कि वैसे आजम खान का मामला न्यायालय में लंबित है, इसमें राज्य सरकार का कोई दखल नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ कोर्ट द्वारा पूछे जाने पर सही तथ्य सामने रख देती है। एक अन्य सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि नए भारत में विकास सबका होगा, लेकिन इसमें तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ कार्य कर रही है। नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। मैं स्पष्टता से कहता हूं कि गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। वहीं आजम खान रामपुर जिले की रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जेल में होने की वजह से उन्होंने जेल से ही नामांकन किया था। दूसरे चरण के मतदान के बाद जो खबरें आई हैं, उसके हिसाब से आजम खान इस चुनाव में हार सकते हैं। उनका मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार आकाश सक्सेना से था। वहीं बसपा और कांग्रेस ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर आजम खान की हालत खराब कर रखी थी। बताया जा रहा है कि मुस्लिम वोटों के जमकर बंटवारे की वजह से आजम खान पर हार का खतरा मंडरा रहा है, जबकि भाजपा का दावा है कि बसपा के कमजोर होने से गैर जाटव दलित समुदाय भी उसके साथ आ गया, जिसके कारण उसे बढ़त हासिल है। वहीं रामपुर की ही स्वार विधानसभा सीट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव मैदान में हैं। वहां से बीजेपी की सहयोगी अपना दल ने हैदर अली खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। हैदर अली खान भी रामपुर के नवाब खानदान से जुड़े हैं। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया।